प्रवीण जी हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं और बिहार इन्होंने ही रिलीज़ किया है। इन दोनों फिल्मों को जो रिलीज़ है उसे इन्होंने ही थिएटर तक पहुंचाया है। इन दोनों फिल्मों को, चाहे लिट्टी चोखा हो या फिर आशिकी हो, इन दोनों फिल्मों को थिएटर तक प्रवीण भाई ने ही पहुंचाया है, इन्होंने ही उन्हें रिलीज़ किया है। प्रवीण भाई, कहा जा रहा है कि दोनों फिल्में अच्छा नहीं चली, किसी फिल्म का कलेक्शन ठीक नहीं था तो कोई फिल्म 4 दिन में उतर गई। आपने फिल्म रिलीज़ की थी पूरे बिहार में, आप मुझे याद करके बताइए कि वो कौन सा थिएटर था जहां सिर्फ और सिर्फ आशिकी 4 दिन तक चल पाई और उसके बाद उतारी गई, ये बताइए मुझे जरा। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शक को श्री हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और रहा फिल्म के बारे में, लिट्टी चोखा के बारे में, तो मुझे जहाँ तक याद है कि लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी पिक्चर लिट्टी चोखा मैंने रिलीज़ किया। और अगर कोई बोलते हैं 4 दिन में पिक्चर उतर गई है तो ये झूठ बोलते हैं, बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। वो कहीं नहीं उतरी है, सब जगह बढ़िया चली है। लिट्टी चोखा का अच्छा रिस्पांस रहा। आज जनता को कोई मैं पॉलिटिकल रैली नहीं करा रहा हूँ कि जनता को पैसा देके मैं बुला रहा हूँ। जनता पैसा देकर फिल्म देखने आ रही है। खेसारी जी की ही फिल्म है जो जनता देखने आती है। अगर कोई बोल रहे हैं कि पिक्चर नहीं चली है तो सरासर गलत बोले, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। आप बताइए कि आपने ऐसे ही फिल्म ले गए थे कमीशन पर क्या? बाबा मूवीज की जो भी पिक्चर बनती है वो मैं शुरू में ही मुहूर्त के समय ही एक टर्म्स होता है इनके साथ, एमजी में मैं पिक्चर ले जाता हूँ। इनकी पिक्चर मैं एमजी में ले जाता हूँ। एमजी क्या होता है? एमजी क्या होता है प्रवीण जी? मिनिमम गारंटी होती है, जो कि इनको मिनिमम गारंटी, एक पैसा मैं मिनिमम गारंटी करके ले जाता हूँ। पैसे पहले ही दे दिए जाते हैं? जी, पैसे पहले दिए जाते हैं। और खेसारी जी की पिक्चर आज नहीं, मैं शुरू से खेसारी जी की पिक्चर रिलीज करते आ रहा हूँ और आज तक खेसारी जी की पिक्चर में ही 2 रुपया मुझे आया भी है। अच्छा, ये बड़ी बात है जी। हाँ, सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल की फिल्मों में ही आपको 2 पैसे के फायदे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो मैं सभी कलाकारों का, सभी स्टार का पिक्चर रिलीज करता हूँ, वितरक हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। सभी लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये कहना वो बड़े स्टार, वो छोटे स्टार, बिल्कुल गलत होगा। मेरे लिए सभी समान है, बराबर हैं। खेसारी जी अच्छे कलाकार हैं, खेसारी जी का ऑडियंस है। खेसारी जी कोई हमारे कहने से थोड़ी चलते हैं पिक्चर। खेसारी जी की अच्छी फिल्म बनती है, जनता लोग देखने आते हैं, वो न्याय करते हैं कि पिक्चर कैसी बनी है। जी प्रवीण भाई, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि 2 पैसे के आप फायदे में रहते हैं, इसका मतलब ये है कि ऑडियंस आती है, खेसारी लाल यादव की फिल्में देखती है और इसलिए आपको 2 पैसे का जो है वो फायदा आपको होता है। ये बात आप जरा बताइए मुझे कि आशिकी की जहां तक बात है, आशिकी जिस फिल्म के बारे में ये कहा गया कि फिल्म सिर्फ और सिर्फ 4 दिन थिएटर में रुक सकी, मुझे बताइए कि ऐसा कहाँ हुआ था? कहाँ आपकी नजर से कौन सी ऐसी जगह छूट गई जहां फिल्म सिर्फ 4 दिन चल सकी? सबसे पहले तो बिल्कुल ही गलत बोला गया है। 4 दिन कहीं नहीं चली है, ऐसा झूठ मूठ का बोला गया है। पिक्चर 50 थिएटर से मैंने रिलीज़ किया, 50 थिएटर से मैंने रिलीज़ किया। और रहा छपरा की बात, जो जैसा कि लोग बोल रहे हैं, छपरा में मेरे साथ थोड़ा सा अन्याय किया गया एग्जीबिटर साइड से। क्या था कि पहले बात हुई थी कि आपकी पिक्चर मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उस बीच एक बड़े हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर की पिक्चर राधे श्याम आ गई। मेरी पिक्चर फर्स्ट वीक 75,000 का नेट किया था। अगर वो 3 वीक चलती तो 2 लाख से ऊपर होता। लेकिन जो भी आपको बोला है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन जो भी बोला है, 4 दिन कहीं नहीं चली है पिक्चर, सब जगह वीक पूरा की है। कहीं सेकेंड वीक भी चली है, हमारा बीना में सेकेंड वीक पिक्चर चली है। सरासर गलत बात है कि 4 दिन उसके लिए तो बोला गया कि घनश्याम आते ही वो पिक्चर उतर गई। क्यों उतर गई? नहीं, राधे श्याम एक जगह उनके प्रेशर से, डिस्ट्रीब्यूटर के प्रेशर से एक ही जगह लगी ना, वहाँ छपरा में उतर गई, सेल में उतरी है। ये थोड़ी है कि 4 दिन में मेरी पिक्चर उतर गई, बिल्कुल ही गलत कहना होगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहता हूं। हाल फिलहाल के मैं 2 सालों की बात कर लेता हूं, पिछले साल की मैं बात कर लेता हूं जब लिट्टी चोखा रिलीज हुई थी और इस साल जब आशिकी रिलीज हुई। इन फिल्मों को अगर ग्रेड किया जाए साल की नंबर वाइज रिलीज के हिसाब से, कमाई के हिसाब से, तो इन फिल्मों को किस नंबर पर आप कितने मार्क्स देना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं इन फिल्मों को कमाई के लहजे से? आफ्टर लॉकडाउन के बाद जो पिक्चर खेसारी जी की रिलीज हुई है, ऐसे लिट्टी चोखा हुई और भी एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नाम याद नहीं, और मैं आशिकी रिलीज किया था। आशिकी बेस्ट पिक्चर है इस साल की, खूबसूरत फिल्म बनी है। मेरे हिसाब से आशिकी नंबर 1 पिक्चर भी इस साल की है। ठीक है जी।
पिछले साल की लिट्टी चोखा के बारे में बता दीजिए, अगर टॉप 10 फिल्मों की बात की जाए तो उसमें कहाँ नजर आती है लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा टॉप पे है, बिजनेस वाइज पिक्चर वाइज टॉप पे है, पिछले साल की वो टॉप पे पिक्चर है। ठीक है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पिक्चर को रिलीज़ किया 50-60 सिनेमा हॉल में चलाया, मुझे मालूम है। अरे कहीं 19-20 होती है, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, ये ज़रूरी नहीं कि ऑडियंस के कारण पिक्चर नहीं चली। कहीं मशीन खराब हो गया जिसके कारण अगर पिक्चर उतर जाती है तो उसमें पिक्चर का दोष है? नहीं, बिल्कुल ना, इसमें फिल्म का दोष है, ना उसके कलाकार का दोष है, ना निर्माता का दोष है, और डिस्ट्रीब्यूटर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मशीन है, खराब हो सकती है। प्रवीण भाई मुझे बता दीजिए कि खेसारी लाल यादव का जो बिहार में दर्शक वर्ग है वो कितना बड़ा है, कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, कितने दर्शकों को आप देखते हैं थिएटर्स में, क्योंकि आप तो सबकी फिल्में रिलीज करते हैं सर? जी बिल्कुल। उनके दर्शक के बारे में अगर बताऊं तो एक दिन खेसारी जी मुझे बोले कि मैं लिट्टी चोखा में आना चाहता हूं, बिना सिनेमा पटना में। मुझे वहाँ के थाना इंचार्ज, उस एरिया के थाना इंचार्ज, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोले कि प्लीज़ उनको लेकर ना आइए, इतना पब्लिक है कि मैं संभाल नहीं पाऊँगा। अरे बाप रे। जिसके कारण मैं वो प्रोग्राम उनको कैंसिल करना पड़ा। ये तो स्थिति है। बिल्कुल। दूध से नहलाया जाता है कि कोई मैं पैसे देकर ऑडियंस को नहीं बुलाता हूँ, उनके प्यार करने वाले ऑडियंस है जो दूध लेकर आते हैं, उनके फोटो पे दूध चढ़ाते हैं। ये कोई मैं थोड़ी करवाता हूँ। हाँ। उनका प्यार, दर्शक का प्यार वो करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण भाई सारी बातचीत के लिए। तो ये प्रवीण जी थे जो कि बता रहे थे कि ये दर्शकों का प्यार है जो कि थिएटर में आते हैं लोग और दूध से नहलाते हैं खेसारी लाल यादव की फिल्म के पोस्टर्स को। ये मोहब्बत है और इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। ये कहते हैं कि भैया हम क्या करते हो, तो ऑडियंस का प्यार करती है, ये हमारी खरीदी हुई भीड़ नहीं है, ये दर्शकों का निश्चल प्रेम है।